एक जगह और प्रसंग है, जब भिक्षु लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग जंगलों से जाते हैं, तो तरह-तरह के जीव-जंतु आ जाते हैं, वो हम लोगों को हानि पहुँचा सकते हैं। तब तथागत ने हाथ में डंडा रखने की भी वो किया था कि आपको डंडा रखना है। फिर वही डंडा से अब जब लेके चलते थे भिक्षु लोग, तो कुछ लोगों को डर लगता था कि अरे यार, ये डंडा लिए हुए हैं सब, तो मतलब क्या ये भिक्षु लोग डंडा रख रहे हैं? बहुत सारे लोग ये सोचते थे। तो फिर उसके ऊपर ना वो बनाया गया पहचान के लिए कि ये डंडा जो है ऊपर ट्राइडेंट मतलब 3 रत्न लगा दिया गया। तो 3 रत्न कि अगर डंडा के ऊपर 3 रत्न लगा हुआ है, तो आप ये समझिएगा कि ये ना हम भिक्षु लोग हैं, जो धर्म के प्रचारक हैं, और ये हम सिर्फ़ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखे हैं। जीव-जंतु जो आते हैं उनसे बचाव के लिए, ना कि किसी को मारने-वारने के लिए ना हम लठैत हैं। तो वही आज की डेट में त्रिशूल बन गया। आज के लोग वही डंडा रखे रहते हैं, ऊपर त्रिशूल। अब ये बड़ी कॉमन सी बात है कि इन्होंने काल्पनिक ईश्वर के भी हाथ में ट्राइडेंट पकड़ दिया, जबकि वो बुद्धिज़्म का है। भिक्षु लोग थे, बोधिसत्व थे, उनके हाथ में दिखाया जाता है। वो उसका प्रतीक इसलिए होता है कि 3 रत्नों के पालन करने के लिए दिखाया जाता है। ये डंडा हमारे 3 रत्नों को देख के कोई भी समझ जाएगा कि ये 3 रत्नों के पालन करने वाले हैं, बोधिसत्व लोग हैं, भिक्षु हैं। कलवा सुदामा यहाँ लिखते हैं, सर ब्राह्मणों ने नकल नहीं चोरी की है। हाँ, अगर बाबा साहब ने 10 कंट्री से रेफरेंस लिया है, तो उनको इन सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान था। इन अनपढ़ों को भारत के संविधान भी नहीं पता है। हाँ, ये बात बिल्कुल आप सही कहे हैं। बहुत टू द पॉइंट इन्होंने ये बात कहा है कि इन लोगों को ये आप खुद देखें ना कि जो व्यक्ति यहाँ पे जो अपने को सुप्रीम कोर्ट के जज बता रहे हैं, इन्होंने मनुस्मृति तक नहीं पढ़ा है। झूठी बात बोल रहे हैं किताब हाथ में लेके। हाथ में किताब लेके बंदा झूठा बात बोल रहा है कि इसमें जन्म से नहीं है, सब शूद्र की बात लिखा है, जन्मते जायते शूद्र की बात वो है ही नहीं मनुस्मृति में। सर्वे भवन्ति सुखिनः है ही नहीं मनुस्मृति में ये सारे। जो इसमें पूरा आप जब सुनेंगे उसमें ये सब बातें कहता है ही नहीं इसमें। इससे ये पता चलता है कि बाबा साहब ने तो कम से कम 10 देशों के संविधान पढ़कर रेफरेंस को देखा। इन लोगों ने तो जिस किताब को प्रमोट करने आए हैं, वो किताब तक खोल के नहीं पढ़ा है उन्होंने। और वो किताब अगर लागू कर दी जाए ना इन पे, तो सबसे पहले तो इनके कोर्ट से इनको हटना पड़ जाएगा। ये सारे ब्राह्मण आज बेरोज़गार होकर रोड पे घूमने लगेंगे। ये जो छठा में वानप्रस्थ और जो लिखा हुआ है 50 साल की उम्र के बाद से वानप्रस्थ चले जाओ सन्यास, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि भाई इनको तो खाना नहीं खाना है। ग्रामीण लोग खाना देना है, अनाज-वनाज वो तक नहीं खाना है। मुसल-वुसल ये वो करके कुछ नहीं खाना है। इनको जंगल में ही पका हुआ अन्न खाना है। जंगल में ही जो पका हुआ हो। किसी गाँव, शहर कहीं का भी कोई अन्न खाना ही नहीं है। मर जाएँगे ये। वो पढ़ा दूँ, छठा चैप्टर पढ़ा दूँ तो इनको। तो ये सिर्फ़ कहने के लोग हैं, दिखाने के लिए, ये सबको बेवकूफ़, ये जनरल वर्ग को बेवकूफ़ बना रहे हैं मनुस्मृति के नाम पे। जनरल वर्ग अगर पढ़ लेगा ना मनुस्मृति, अगर ढंग से पढ़ लेगा और उसको कह दिया जाए कि तू खुद ही मनुस्मृति अप्लाई कर ले भाई साहब। तू खुद अपने ऊपर मनुस्मृति अप्लाई कर ले। त्राहिमाम मच जाएगा इन लोगों में, हाहाकार मच जाएगा ये। केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए तुझे को इनको केवल मनुस्मृति की वो 2-3 चीज़ें पसंद हैं, जिसमें कहा गया है कि इनको ये चाहे जितने अपराध कर लें, इनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। तो इन्होंने अपने जो व्यभिचार, अपने जो अत्याचार के बाद से अपनी जो सुरक्षा कवच, ये 2-3 चीज़ें नियम जो हैं, उसके लिए पूरी मनुस्मृति रट लगाते हैं। पूरी तरह से मनुस्मृति पहले इन पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो सबसे पहले ये छोड़ के भाग जाएँगे इस देश को। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे राजरानी जो हैं वो लिखते हैं, एसजे सर ये तो बोल रहे थे संविधान बीएन राय ने लिखा है, क्या कॉपी पेस्ट है जय भीम? लीजिए। यहाँ पे मतलब ये तो मुँह ऊपर करके थूकने जैसी बात हो गई कि जहाँ मन करे वहाँ ये बोल दिए कि भई ये तो बीएन राव ने लिखा है, और अब बोलना पड़ रहा है कि कॉपी है, मतलब बीएन राव ने कॉपी कर दिया, हैं? तो ये देखिए ना, ये लोग मौकाप्रस्त हो गए हैं, जहाँ मन करे वहाँ पे जो मन करे वो चीज़ें कहीं पे कुछ भी बोले जा रहे हैं।